Hello student, again today I am with you with question number 43 of chapter 21, Selena, class 10th. Clear? Let us come to it. What is the question? 1 minus cos square A upon 1 plus sin A equal to sin A. Here student, we have to prove LHS equal to RHS. So I am taking LHS. I take 1 here. Now I am taking LCM 1 plus sin A and 1 plus sin A minus cos square A in numerator. It not equal to because I am taking only the LHS. अब स्टूडेंट हमें पता है एक आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. उस आइडेंटिटी का मैं यूज कर रही हूँ और मैं इस 1 को रिप्लेस कर रही हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को ऐसा कैसा लिख रहे हैं हम साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. हमको चाहिए राइट हैंड साइड पे केवल साइन है. अब देखो कॉस स्क्वायर है कट गया. मेरे पास में ऊपर बचा साइन स्क्वायर है साइन है मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास में आता है 1 प्लस साइन है न्यूमरेटर में और नीचे भी मेरे पास में क्या है 1 प्लस साइन है. ऐसा कैसा कट गया. ये इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड. और यही हमारा RHS था साइन है. क्लियर? Okay, student. Now I move to question number 44. What is question number 44? बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है. 1 upon sin A plus cos A plus 1 upon sin A minus cos A equal to 2 upon, sorry, not here sin A, 2 sin A और यहाँ है हमारे पास में 1 minus 2 cos square A. हमेशा क्वेश्चन लिखने के बाद उसको चेक करो हमने सही करा है नहीं. टेक LHS. इसमें भी मैं LHS ही ले रही हूँ सॉल्यूशन में. मैंने नीचे LCM लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि बीच में क्या है प्लस का साइन है. तो साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में हमारे पास में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए. अब स्टूडेंट तुमने देखा इसके अंदर हमारे पास में माइनस कॉस ए कैंसिल हुआ और मेरे पास में क्या बचा 2 साइन ए. ऊपर तो मेरे पास में 2 साइन ए आ गया वही मुझे RHS में चाहिए. और नीचे हम देखेंगे यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ ए सॉरी यहाँ पर प्लस बी है. ठीक है तो हम नीचे आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की और वो आइडेंटिटी हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसी आइडेंटिटी का यूज करके मैं नीचे कर रही हूँ 1 साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए. तो ये मेरे पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब हमें स्टूडेंट क्या चाहिए यहाँ 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए चाहिए और इसकी कोई आइडेंटिटी मेरे पास अभी नहीं बन रही है. तो 2 साइन ए साइन स्क्वायर ए देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. मुझे साइन चाहिए ही नहीं नीचे डिनोमिनेटर में तो मैं साइन को रिप्लेस कर दूं किससे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. उसी का यूज करके मैं साइन की जगह यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाकी की जो मेरी आइडेंटिटी है बाकी का जो मेरा आगे का क्वेश्चन है एज इट इज मैं ले रही हूँ. रेड पेन से मैं लिख रही हूँ ब्लैक पेन से मैंने आइडेंटिटी चेंज किए वो पार्ट लिया है 2 साइन ए और देखो नीचे क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए और यही हमारा RHS है. हेंस प्रूव्ड. आया समझ में कितना अच्छा क्वेश्चन था कितना इजीली हमने इसको कर लिया. ओके स्टूडेंट नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास में क्या है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए. ये भी क्वेश्चन सेम है ऊपर के जैसा लेकिन चलो हम इस क्वेश्चन को फास्ट कर लेते हैं.
साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। कर लोगे क्वेश्चन अपने आप? सेम करना है, बिल्कुल 44 की तरह से ही चलना है, सेम एज 44। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। इससे क्वेश्चन नंबर 46 पे आती हूँ मैं। आज मुझे इस एक्सरसाइज को खत्म करना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। लास्ट 1 वीक से हम इस एक्सरसाइज को ही रन कर रहे हैं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब स्टूडेंट देखो, इसके अंदर भी हम LHS ही ले रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर क्या देखा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो मैं एक चीज कर सकती हूँ, मुझे एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी एक देखी थी, तो 1 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, उससे मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ। तो कॉट ए प्लस, ये इसका इजी तरीका है, कॉसेक ए माइनस, और 1 की जगह मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सेम थिंग मैं कर रही हूँ डिनोमिनेटर में, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस ब्रैकेट में आ गया मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी से इस आइडेंटिटी को ओपन करा है, और ऊपर नीचे मेरे पास मैं एज इट इज ले रही हूँ। नीचे अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ इसमें, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो स्टूडेंट, अब हम इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, मुझे यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिल रहा है, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिल रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने अगर कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या बचा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा। तो ये आया मेरे पास में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया तो मेरे पास में आया 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए। अब देखो नीचे मेरे पास में क्या आ रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और देखो ये मेरे पास में अगर मैं इसको 1 कर देती हूँ तो ऐसा कैसा, मैं इस आइडेंटिटी को वापस थोड़ा यहाँ से चेंज कर रही हूँ। इसको मुझे नहीं लिखना था, चेंज नहीं करना था, यहाँ मुझे +1 ही रखना है। तो देखो मेरा क्वेश्चन ये है, इजी हो जाता है, +1 ही मैं रख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने +1 लिखा। अब ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये भी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये ऐसा कैसा कट गया, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिटी को मुझे यहाँ चेंज नहीं करना चाहिए था। समझ में आया कैसे हम क्वेश्चन को सोचते हैं? अब मेरे पास में यहाँ क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। स्टूडेंट तुम्हें पता है कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। आई थिंक यही हमारा RHS है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास में, RHS के इक्वल। आया तुम्हें समझ में कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको प्रिपेयर करना है, तो तुम्हें ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज अवर 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए। अब स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर रहे हैं, LHS ही मैं ले रही हूँ, टेक LHS। और इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि बीच में हमारे पास में माइनस का साइन है, तो वही LCM लेना है मुझे।
कॉसेक ए माइनस कॉट ए यहाँ पर, और इधर आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर में तो ये आया और न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इस ब्रैकेट में मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन ए माइनस कॉसेक ए कट गया ये इससे, कॉसेक क्या बचा मेरे पास, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर रही हूं मैं, तो कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए साइन ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए साइन ए। हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए खोलती भी जा रही हूँ मैं ब्रैकेट को, माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए साइन ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और सॉरी ये हमारे पास में माइनस का कॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई कर, हाँ प्लस कॉट ए, ठीक है, और माइनस कॉट ए को मैंने माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास हो गया प्लस कॉट ए साइन ए, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो वापस हमारे पास में हो जाएगा माइनस कॉट ए साइन ए। समझ में आ गया, मैंने माइनस के साइन के साथ ही ब्रैकेट ओपन भी करा है क्योंकि एक स्टेप में और बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब स्टूडेंट देखो नीचे अभी मैं कुछ नहीं चेंज करती हूँ, वैसे कर सकती थी a माइनस बी और a, चलो कर लेते हैं इसको, a माइनस बी, मैं पेन चेंज करके तुम्हें बता रही हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास नीचे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब स्टूडेंट देखो ऊपर कॉट ए साइन ए, ये कॉट ए साइन ए प्लस का, ये कॉट ए साइन ए कट गया हमारे पास में, माइनस कॉसेक ए और ये प्लस कॉसेक ए कट गया। अब मेरे पास में ऊपर क्या बचा है, एक तो मेरे पास कॉसेक ए साइन ए प्लस का और कॉसेक ए साइन ए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 कॉसेक ए साइन ए, एक तो ये बचा और एक 2 कॉट ए बचा है मेरे पास में, कॉट ए क्या हो जाएगा 2 कॉट ए। अब स्टूडेंट देखो हमने देखा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल होती है, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, और कॉसेक साइन का इनवर्स होता है, तो कॉसेक की जगह लिख रही हूं मैं 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए एज इट इज लिख रही हूँ प्लस 2 कॉट ए। अभी हम ऐसा कैसा रख रहे हैं, साइन ए कटा, मेरे पास में क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 प्लस 2 कॉट ए बचा, 2 मैं यहाँ पर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉट ए, और यही मेरा RHS है, हेंस प्रूव्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर बोर्ड्स। नाउ स्टूडेंट एट लास्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन को पहुंच गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, cos थीटा cot थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट इसमें भी मैंने LHS से लेकर काम करना है, LHS से मैंने शुरुआत करी। अब देखो कॉस थीटा मैं ऐसा कैसा रख रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, साइन थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया कॉस अपॉन साइन से, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे हम 1 प्लस साइन थीटा को कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कैसा रख रहे हैं। अब मेरे पास में ऊपर क्या आया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन जो साइन थीटा है इसको ऐसा कैसा भी रखो साइन थीटा, और इसके नीचे देखो कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमारे पास 1 आया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आएगा मेरे पास में, ये चीज ध्यान रखना इस स्टेप के अंदर। अब देखो स्टूडेंट मेरे पास में क्या आ जाएगा, वापस में ब्लैक पेन अपना ले लेती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, या तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और नहीं तो मैं इसको सीधा ऐसे ही खोल सकती हूँ, तो ये मेरे पास में हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे लगता है इससे मुझे शायद कुछ नहीं मिल रहा है,
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए, कॉसेक थीटा माइनस वन। कॉसेक थीटा माइनस वन का मतलब क्या हो जाता है, मुझे यहाँ पर चाहिए, तुम देख रहे हो कि 1/sin θ-1 चाहिए। 1/sin θ-1 मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस स्टेप को यहाँ से हटा रही हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज किया 1 - साइन स्क्वायर थीटा में, और यहाँ मैं ऐसा कैसा रहने दूंगी, साइन थीटा 1 + साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखो कैसे चेंज कर लिया मैंने इसको, क्योंकि मैंने देखा कि आगे मैं उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपने आप को चेंज करा। इस तरह से हमेशा प्रिपेयर रहना है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 + साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास a - b और a + b की आइडेंटिटी में ले रही हूँ, तो साइन थीटा और ये 1 + साइन थीटा, ये दोनों मेरे पास में क्या हुआ, कैंसिल हो गए। मेरे पास में क्या बचा, 1/sin θ माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तुम देखो, इसमें मैं वापस पेन चेंज करती हूँ, साइन थीटा कैंसिल हुआ, बचा क्या, 1/sin θ, और 1/sin θ क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, RHS। हेंस प्रूव। देखो कितना इजीली इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में तुमने देखा, मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई करा था, और मैं साइन थीटा को 1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो मेरे पास ये स्टेप आ रहा था, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को फिर मैं आगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करती हूँ, तो कुछ भी कैंसिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, और मुझे चाहिए कॉसेक थीटा -1, तो मैंने इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, और हम इस तरह से आगे बढ़ गए। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, मेरे को बीच में माइनस चाहिए था, उसके लिए मुझे जरूरी था कि ऊपर में माइनस साइन न्यूमरेटर में लेकर आऊं, न्यूमरेटर में माइनस साइन लाने का यही तरीका था कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और तुम्हें पता है कैसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते थे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट, इस तरह से हम देखते हैं कि 21A हमारा आज कंप्लीट होता है, फिनिश। आई फिनिश दिस एक्सरसाइज। बहुत टाइम लग गया हमको इसको करने में, लेकिन क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा थे, और मैं बहुत फास्ट नहीं चलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए हम इसमें आराम से चले हैं। ओके स्टूडेंट, कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 21B।